हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप मोबाइल से आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हो। आईटीआर फाइल करने के लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये eportal.incometax.gov.in पे आप चले जाना। लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाके सिंपली लॉगिन कर जाना है अपने पैन नंबर और पासवर्ड से। लॉगिन जब आप कर जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपको एक पोर्टल देखने को मिलेगा अपने मोबाइल पे। मैंने भी अपने मोबाइल पे खोल रखा है। यहाँ पे ई फाइल पे क्लिक करना है, ई फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स पे रिटर्न पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें जो मोड असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 ही रहेगा और यहाँ पे हम अपना मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर जाएंगे और यहाँ पे हम अपना स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर्स हो। तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर जाना है और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म का खुल के आएगा कि हमें आईटीआर का कौन सा फॉर्म यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। तो हम अपना आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेंगे और उसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1। सो यहाँ पे बेसिकली लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हमें अपना यहाँ पे ऑप्शन अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर जाना है। सो ये अपने मोबाइल पे ही आप अपना कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ना सावधानी यहाँ पे लगानी होगी, अपनी सावधानी से करना होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत ना हो जाए। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, तो आप एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हो। हमारी टैक्स एडवाइजरी हेल्प करती है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने में। यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमसे कनेक्ट करने का, और हम आपकी आईटीआर हेल्प फाइल करने में आपकी हेल्प कर देंगे। आप यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक करके सारी चीज़ें यहाँ पे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप अगर प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपना रेस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो। और ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजाइम, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको ओल्ड रिजाइम में रहना है या न्यू रिजाइम में रहना है। तो किस तरीके से आप अपना प्लीड करते हो इनकम टैक्स को, आप एक बार कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको अब स्किप द क्वेश्चन करेंगे सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करके आपको अपनी इनकम डालनी है। अब देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड मुझे यहाँ देखने को मिल जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड देखने को मिल जाता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड भी मुझे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे हम सैलरी इनकम डालेंगे। तो सैलरी इनकम में आपकी कितनी सैलरी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है यहाँ पे हमें डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम अपनी नेट सैलरी वगैरह डाल सकते हैं। देखो, अगर आपको सैलरी वगैरह डालनी है तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप अपनी सैलरी डाल सकते हो। जितनी भी आपकी सैलरी है आप यहाँ पे अपनी मेंशन कीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की अलाउड है। परक्यूजिट्स अगर आपको मिले हैं तो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा परक्यूजिट्स के अलावा आपको कोई इसके अलावा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, कोई एचआरए वगैरह का यहाँ पे अलाउंस मिला है तो वो भी इसका ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। एचआरए सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट में देखने को मिलेगा, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट। यहाँ पे ये रहा टैक्स बाय एम्प्लॉयर, वॉलंटरी यहाँ पे। और एक बार मैं देख लेता हूँ, लीव कैश इनकैशमेंट, ग्रेचुटी का यहाँ पे आ गया, अलाउंसेस यहाँ पे रिस्क अलाउंस आ गया हमारा, और एचआरए हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमें। इसके अलावा आप अदर्स में भी, अगर आपके अदर्स के भी एचआरए से रिलेटेड, एचआरए के अलावा भी आपके कोई और अलाउंसेज हैं वो भी आप इसमें, अरे हम न्यू रिजाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एनी अदर, यहाँ पे न्यू रिजाइम में आपको अलाउंसेज की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा आप, न्यू रिजाइम में आपको एचआरए की यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप इसको एचआरए को क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अपना सेव कर सकते हो। ओल्ड रिजाइम में जाने की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ऑटो पिकअप कर लेगा। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह आप कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम के बाद आप अपनी डिडक्शन डालिए। न्यू रिजाइम में हमारे पास एनपीएस की डिडक्शन आती है। यहाँ पे अगर आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस में फंड डाला हुआ है तो आप इस पे कंटिन्यू
कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके लेट्स मूव कर जाइए नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद हमें ये दिखाएगा कि हमारा टीडीएस टोटल कितना डिडक्टेड है। यहाँ पे हम इसको कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा टैक्स पेड का। हमारा जितना भी टीडीएस डिडक्टेड होगा वो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि हमारा टीडीएस ये डिडक्टेड है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी अपनी। इसको कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमें ये दिखाएगा ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ रही है। ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आपको चेक करनी है कि आपकी कितनी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ रही है। टीडीएस वगैरह आपका एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1,02,445 रुपये का टैक्स आया है पार्टिकुलर इनकम में। आप इसको प्रोसीड करेंगे या जेसन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जेसन में डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे टोटल हमारा टैक्स जितना आया था 1,02,000, उसमें से टीडीएस हमारा एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना पे नाउ का बटन मिलेगा। पे नाउ पे बटन पे क्लिक करके आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, और यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप रिटर्न सबमिट कर दीजिए। रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको ई वेरिफिकेशन करना होगा अपनी आईटीआर का। आईटीआर का ई वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ डिटेल में गाइड, उसका भी लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी रिटर्न मोबाइल से ही सबमिट हो जाएगी। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आप अपने मोबाइल से भी आईटीआर फाइल कर सकते हो। इनकम टैक्स ने ये इस पे पार्टिकुलर यहाँ पे जो वेबसाइट है ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी आपके लिए बना दी है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा आपके क्या डाउट बचे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।